हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल सिंपली स्टडी विद कवि में स्वागत है। आज हम प्रयोगशाला सहायक एवं प्रयोगशाला तकनीशियन के फिजिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों का एमसीक्यू कराने जा रहे हैं। कृपया वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। चलिए आगे हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन पहला, न्यूनतम विचलन के कोण पर ए किरण प्रिज्म के आधार पर समांतर चलती है, बी किरण प्रिज्म के लंबवत निकलती है, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच 90 अंश का कोण बनता है, डी निर्गत किरण प्रिज्म की सतह के अनुदिश होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, किरण प्रिज्म के आधार पर समांतर चलती है। अगला क्वेश्चन, निम्न रंग की किरण के लिए कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम है। लाल प्रकाश, पीला प्रकाश, बैंगनी प्रकाश, हरा प्रकाश। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पीला प्रकाश। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विचलन रहित विक्षेपण प्राप्त करते हैं। ए एक साधारण प्रिज्म द्वारा, बी भिन्न भिन्न कांच तथा भिन्न भिन्न कोणों के प्रिज्म द्वारा, सी दो भिन्न भिन्न कांच के समान कोणों के प्रिज्मों द्वारा, डी दो समांतर कांच के प्रिज्म जिनके कोण भिन्न भिन्न हो। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भिन्न भिन्न कांच तथा भिन्न भिन्न कोणों के दो प्रिज्मों द्वारा। अगला क्वेश्चन, सूर्य के स्पेक्ट्रम की प्रकृति है। ए अवशोषण रेखाओं के साथ सतत स्पेक्ट्रम, बी रेखीय स्पेक्ट्रम, सी हीलियम परमाणु का स्पेक्ट्रम, डी बैंड स्पेक्ट्रम। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अवशोषण रेखाओं के साथ सतत स्पेक्ट्रम। अगला क्वेश्चन, सौर वर्ण क्रम में बैंगनी रंग से लाल रंग की ओर जाने पर प्रत्येक रंग की किरण के लिए विचलन बढ़ता है, अपवर्तनांक कम होता है, बी विचलन तथा अपवर्तनांक दोनों बढ़ता है, सी विचलन कम होता है अपवर्तनांक बढ़ता है, डी विचलन तथा अपवर्तनांक दोनों कम होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विचलन तथा अपवर्तनांक दोनों कम होता है। अगला क्वेश्चन, किसी पदार्थ की आणविक अवस्था का स्पेक्ट्रम कहलाता है। सतत स्पेक्ट्रम, रेखीय स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम, अवशोषण स्पेक्ट्रम। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बैंड स्पेक्ट्रम। अगला क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम की चौड़ाई सबसे कम उस समय होती है जबकि ए झिर्री से प्रकाश सीधे प्रिज्म के अपवर्तनांक तल पर पड़ता है, बी प्रिज्म न्यूनतम विचलन की स्थिति में रखा जाता है, डी निर्गत किरणों को उत्तल लेंस द्वारा केंद्रित किया जाता है, डी समांतर किरणावली प्रिज्म के अपवर्तक तल पर डाली जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रिज्म न्यूनतम विचलन की स्थिति में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन, फ्रॉनहोफर रेखाओं का कारण है। अवशोषण वर्णक्रम, उत्सर्जन वर्णक्रम, बैंड वर्णक्रम, सतत वर्णक्रम। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्सर्जन वर्णक्रम। अगला क्वेश्चन, एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण ए छोटा है। प्रिज्म के विक्षेपण क्षमता के लिए सही कथन है कि विक्षेपण क्षमता ए प्रिज्म के पदार्थ पर निर्भर करती है, बी प्रिज्म के पदार्थ तथा अपवर्तक कोण दोनों पर निर्भर करती है, सी केवल अपवर्तक कोण पर निर्भर करती है, डी श्वेत प्रकाश के सभी रंगों के लिए समान होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रिज्म के पदार्थ पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन, स्पेक्ट्रोमीटर में समांतरित का कार्य है। ए एक वर्णी प्रकाश प्राप्त करना, बी संबद्ध प्रकाश प्राप्त करना, सी प्रकाश की समांतर किरणें प्राप्त करना, डी वर्णिक दोष को दूर करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रकाश की समांतर किरणें प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन, स्पेक्ट्रोमीटर का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। ए प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के मापन हेतु, बी प्रकाश की तीव्रता के मापन हेतु,
सी प्रकाश के ध्रुवण के मापन हेतु, डी प्रकाश के विवर्तन के मापन हेतु। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के मापन हेतु। प्रिज्म में विचलन कोण का मान निम्न रंग के लिए अधिकतम होता है, बैंगनी रंग के लिए, लाल के लिए, नीला के लिए, हरा के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बैंगनी के लिए। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक इंद्रधनुष बनने की प्रक्रिया में सूर्य की प्रकाश किरणों का वर्षा की बूंदों से न्यूनतम विचलन पर निकलने से पहले होता है। एक बार आंतरिक परावर्तन तथा एक बार अपवर्तन, बी एक बार आंतरिक परावर्तन तथा 2 बार अपवर्तन, सी 2 बार आंतरिक परावर्तन तथा 1 बार अपवर्तन, डी 2 बार आंतरिक परावर्तन तथा 2 बार अपवर्तन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1 बार आंतरिक परावर्तन तथा 2 बार अपवर्तन। अगला क्वेश्चन, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सौर स्पेक्ट्रम में दिखाई देगी। ए बड़ी संख्या में काली फ्राउनहोफर रेखाएं, बी कम संख्या में काली फ्राउनहोफर रेखाएं, सी कोई रेखा नहीं, डी सभी काली फ्राउनहोफर रेखाएं चमकीली रंगीन रेखाओं में बदलकर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सभी काली फ्राउनहोफर रेखाएं चमकीली रंगीन रेखाओं में बदलकर। अगला क्वेश्चन, एक माध्यम विक्षेपण उत्पन्न करता है यदि उसमें भिन्न भिन्न तरंगदैर्घ्य का प्रकाश भिन्न भिन्न चाल से संचरण करता है, बी भिन्न भिन्न तरंगदैर्घ्य का प्रकाश एक ही चाल से संचरण करता है लेकिन उसकी आवृत्ति भिन्न भिन्न है, सी प्रकाश सीधे सीधे झुक जाती है, डी प्रकाश कभी भी पूर्णतः आंतरिक परावर्तित नहीं होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भिन्न भिन्न तरंगदैर्घ्य का प्रकाश भिन्न भिन्न चाल से संचरण करता है। अगला क्वेश्चन, इंद्रधनुष बनता है ए परावर्तन और विवर्तन द्वारा, बी अपवर्तन और प्रकीर्णन द्वारा, सी वर्ण विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन द्वारा, डी केवल व्यतिकरण द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्ण विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन द्वारा। अगला क्वेश्चन, सौर स्पेक्ट्रम की प्रकृति होती है ए संतत उत्सर्जन और रेखीय अवशोषण, बी रेखीय उत्सर्जन, सी रेखीय अवशोषण, डी संतत अवशोषण। इसका सही आंसर है सतत उत्सर्जन और रेखीय अवशोषण। अगला क्वेश्चन, जिस दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का परास है 10 एंगस्ट्रॉन से 100 एंगस्ट्रॉन, बी 4000 एंगस्ट्रॉन से 8000 एंगस्ट्रॉन, सी 8000 एंगस्ट्रॉन से 10,000 एंगस्ट्रॉन, डी 10,000 एंगस्ट्रॉन से 15,000 एंगस्ट्रॉन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 4000 एंगस्ट्रॉन से 8000 एंगस्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन, बैंड स्पेक्ट्रम को यह भी कहा जाता है आणविक स्पेक्ट्रम, परमाणविक स्पेक्ट्रम, सी फ्लैश स्पेक्ट्रम, डी रेखीय अवशोषण स्पेक्ट्रम। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आणविक स्पेक्ट्रम। अगला क्वेश्चन, प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलन होगा ए बैंगनी रंग की किरण का, बी हरे रंग की किरण का, सी पीले रंग की किरण का, डी लाल रंग की किरण का। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लाल रंग की किरण का। प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलन लाल रंग की किरण का होगा। अगला क्वेश्चन, किस स्रोत से सतत उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और रेखीय अवशोषण स्पेक्ट्रम एक साथ प्राप्त होता है? ए बुनसन बर्नर की ज्वाला, बी सूर्य, सी ट्यूबलाइट, डी बिजली के बल्ब का तप्त तंतु।
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सूर्य। अगला क्वेश्चन, एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण ए छोटा है। प्रिज्म के विक्षेपण क्षमता के लिए सही कथन की। विक्षेपण क्षमता ए प्रिज्म के पदार्थ पर निर्भर करती है। बी प्रिज्म के पदार्थ और कोण दोनों पर निर्भर करती है। सी केवल प्रिज्म के कोण पर निर्भर करती है। डी श्वेत प्रकाश के सभी रंगों के लिए समान है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रिज्म के पदार्थ पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन, धातु को गर्म किया जाता है तो इससे निम्न उत्सर्जित होता है। प्रोटॉन, बी न्यूट्रॉन, सी इलेक्ट्रॉन, डी अल्फा कण। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की प्रति सेकेंड संख्या निर्भर करती है। ए आपतित प्रकाश की तीव्रता पर, बी आपतित प्रकाश की प्रकृति पर, सी आपतित प्रकाश के वेग पर, डी आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आपतित प्रकाश की तीव्रता पर। अगला क्वेश्चन, किसी धातु के पृष्ठ से प्रति सेकंड उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित फोटॉन की बढ़ाने पर, खालिस्तान बढ़ाने पर बढ़ जाती है। पहला ए संख्या, बी आवृत्ति, सी तरंगदैर्घ्य, डी गति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए संख्या। अगला क्वेश्चन, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमानुसार ए उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रति सेकंड आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। बी उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा प्रति सेकंड आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। सी उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश की आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है। डी उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा प्रति सेकंड आपतित प्रकाश के वेग के अनुक्रमानुपाती होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रति सेकंड आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम ऊर्जा निर्भर करती है प्रकाश की तीव्रता पर, प्रकाश की आवृत्ति पर, प्रकाश की आवृत्ति और तीव्रता पर, प्रकाश के ध्रुवीकरण पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रकाश की आवृत्ति पर। अगला क्वेश्चन, प्रकाश विद्युत सेल में विद्युत धारा ए आपतित फोटॉन की आवृत्ति के बढ़ाने पर घटती है। बी आपतित फोटॉन की आवृत्ति बढ़ाने पर बढ़ती है। सी आपतित फोटॉन की तीव्रता बढ़ाने पर घटती है। डी आपतित फोटॉन की तीव्रता बढ़ाने पर बढ़ती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आपतित फोटॉन की तीव्रता बढ़ाने पर बढ़ती है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की तीव्रता बढ़ाई जाती है तो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा कम हो जाती है, प्रकाश विद्युत धारा बढ़ जाती है, प्रकाश विद्युत धारा घट जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्रकाश विद्युत धारा बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन, किसी चालक में विद्युत प्रवाह है। ए धनावेशों का प्रवाह, बी मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, सी अणुओं का प्रवाह, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। अगला क्वेश्चन, जो पदार्थ कम ताप पर अपनी प्रतिरोधकता खो देते हैं उन्हें कहते हैं। ए थायरिस्टर, बी थर्मिस्टर, सी अतिचालक, डी परावैद्युत। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अतिचालक। अगला क्वेश्चन, एम्पियर मात्रक है विद्युत धारा का, बी विद्युत आवेश का, सी विभवांतर का, डी प्रतिरोध का। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विद्युत धारा का। अगला क्वेश्चन, कौन सा संबंध सही नहीं है। ए प्रतिरोध ओम, बी आवेश कूलाम, सी विद्युत धारा एम्पियर, डी विशिष्ट प्रतिरोध प्रति डिग्री सेल्सियस। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी
विशिष्ट प्रतिरोध का प्रति डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद पर, सी चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, डी लगाए गए विभवांतर पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लगाए गए विभवांतर पर। अगला क्वेश्चन, R1 और R2 प्रतिरोध के दो तार समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। यदि उनका तुल्य प्रतिरोध R हो तो R बड़ा है R1 से, B R बड़ा है R2 से, C A और B दोनों, D R बड़ा है R1 से या R बड़ा है R2 से। इसका सही आंसर है ऑप्शन C, A और B दोनों। अगला क्वेश्चन, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन का श्रांति काल ए ताप के बढ़ने पर बढ़ता है, बी ताप के बढ़ने पर घटता है, सी ताप पर निर्भर नहीं करता, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ताप के बढ़ने पर घटता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग का क्रम है मीटर प्रति सेकंड में 10⁴, बी 10⁻⁻⁴, सी 10⁶, डी 10⁻⁻⁶। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 10⁻⁻⁴। अगला क्वेश्चन, अनओमी प्रतिरोध का उदाहरण है ए तांबे का तार, बी नाइक्रोम का तार, सी पीएन संधि डायोड, डी कार्बन प्रतिरोध। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पीएन संधि डायोड। अगला क्वेश्चन, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित उपकरण है ए मीटर सेतु, बी पोस्ट ऑफिस बॉक्स, सी कैरी फॉस्टर सेतु, डी ये सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन, तांबे के दो तारों की लंबाई का अनुपात L एवं 2L है एवं उनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2A एवं A है तो उनके विशिष्ट प्रतिरोध का अनुपात होगा ए 1:2, बी 8:1, सी 1:8, डी 1:1। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1:1। अगला क्वेश्चन, अगर किसी तार की लंबाई को खींचकर दुगना कर दिया जाए तो इसका विशिष्ट प्रतिरोध हो जाएगा ए 2 गुना, बी 4 गुना, सी अपरिवर्तित रहेगा, डी आधा हो जाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अपरिवर्तित रहेगा। अगला क्वेश्चन, 4 ओम के 4 प्रतिरोध समान क्रम में जुड़े हैं उनका परिणामी प्रतिरोध होगा ए 16 ओम, बी 2 ओम, सी 1 ओम, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 ओम। विभवमापी की सुग्राह्यता बढ़ जाती है ए सेल के विद्युत वाहक बल को बढ़ाने से, बी विभवमापी के तार की लंबाई को बढ़ाने से, सी विभवमापी के तार की लंबाई को कम करने से, डी तार का ताप बढ़ाने से। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विभवमापी के तार की लंबाई को बढ़ाने से। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक, शेयर एवं कमेंट करना ना भूलें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।